कुछ कुछ बोलेंगे हम तो इसमें ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। सुनिए, बाइनोमियल हो गया ना सबका। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने ये पढ़ा था कि ऐसा नोमेनक्लेचर, ऐसा नामकरण जिसमें दो नाम दिया जाता है उसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही नाम होता है, ठीक है, जिसमें दो वर्ड होते हैं, एक होते हैं जीनस, एक होता है स्पीसीज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था कार्लस लिनियस के द्वारा। इन्होंने 3 बुक लिखा था। पहला बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरे, दूसरा है स्पेसीज प्लांटरम और तीसरा है फिलोसोफिया आपका बॉटनिका। ये आपका एनिमल के लिए है, ये वाला 1735 इसमें लिखा गया था, और ये दोनों जो है वो प्लांट्स के लिए लिखा गया, ठीक, 1753 और 1751 ईस्वी में। ये कभी कभार पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए याद रखिएगा। कार्लस लिनियस के द्वारा कितना बुक लिखा गया था? 3 बुक। प्लांट्स के लिए 2 बुक लिखा गया और एनिमल के लिए 1 बुक लिखा गया था। नामकरण करने का कुछ नियम होता है, रूल्स होता है। पहला रूल है कि जो नाम जो लिखा जाएगा वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। कहने का मतलब ऐसा नाम जो पूरे दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं लैटिन लैंग्वेज। ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम होता है। एक साइंटिफिक नाम के अलावा कोई दूसरा साइंटिफिक नाम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ह्यूमन का होमोसेपियन इधर है और बासोपट्टी से उधर जाएंगे या दूसरे कंट्री में जाएंगे तो दूसरा हो जाएगा, नहीं। सब जगह जो वर्ल्ड में जितना भी कंट्री है कि कोई भी जगह आप चले जाइए, एक ही नाम होगा, एक ही साइंटिफिक नाम होगा, होमोसेपियन होगा। टाइगर का एक ही नाम होगा, क्या? पैंथेरा टिग्रिस। लायन का एक ही नाम होगा, क्या? पैंथेरा लियो, ठीक है। चलिए, एक साइंटिफिक नेम में 2 चीज होता है, एक होता है जीनस, एक होता है स्पेसीज। जीनस का एक अलग नाम दे दिया जाता है जेनरिक एपिथेट, और स्पेसीज का एक अलग नाम दे दिया जाता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इसी कारण इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 नाम आता है। कितना? 2। एक आता है जीनस का नाम, एक आता है स्पेसीज का नाम, इसीलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर का नाम होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग पैंथेरा टिग्रिस, जिसमें पैंथेरा जो है पहला वर्ड है और टिग्रिस सेकेंड वर्ड है। पैंथेरा जो है वो जीनस है, क्या है? जीनस, क्योंकि पहला वर्ड है इसीलिए इसको जीनस कहते हैं, और टिग्रिस जो है वो सेकेंड वर्ड है इसीलिए इसको स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तीसरा रूल देखिए, जब भी हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटेन लिखा जाएगा किसी का भी नाम, तो अंडरलाइन किया जाएगा। कैसा किया जाएगा? अंडरलाइन। ऐसा अंडरलाइन होना चाहिए। अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं तो वो जो नाम होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक, ऐसा रूल है। चलिए, ऑथर का नेम भी लिखा जाता है किसी किसी नाम के बाद। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑथर का नेम, जो लेखक है उसका नाम कब लिखा जाएगा? तो स्पेसिस के बाद लिखा जाएगा। ई नहीं कि जीनस के बाद लिख दे लिन, ऐसा नहीं करना है। ये जीनस और स्पेसिस लिखने के बाद किसका नाम लिखा जाता है? ऑथर्स का नाम, ठीक है। जैसे लिनियस, मैंगो का नाम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था, मैंगीफेरा इंडिका। तो पहले मैंगो का नाम लिखेंगे, मैंजीफेरा और इंडिका, इसके बाद ऑथर का नाम लिखेंगे। यहाँ बताइए, मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, इंडिका क्या है? स्पेसीज है, और लिन क्या है? ऑथर का नाम है। इसमें ये 2 कंडीशन होना चाहिए। एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाना चाहिए ऑथर का नाम, शॉर्ट फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में गलत हो जाएगा। अगर यहाँ आप कार्लस लिनियस लिखते हैं तो वो नाम गलत माना जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, एब्रीविएटेड फॉर्म में ही। और दूसरा, इसको अंडरलाइन कभी नहीं किया जाता है। अरे मतलब बताने के लिए किए हैं कि इसके नीचे ये पॉइंट है, ये अंडरलाइन किया नहीं जाता है। हम समझ रहे थे कि क्वेश्चन उठेगा, ये हम समझाने के लिए अंडरलाइन किए कि देखो इसके नीचे ही वर्ड, मतलब हम पॉइंट लिखे हैं। ऑथर का कभी भी नाम, सुनिए, अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है, और ये एब्रीविएटेड फॉर्म में ही लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में ही। ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दीजिएगा कार्लस लिनियस, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कार्लस लिनियस नहीं लिखना है, सिर्फ लिन लिखा जाएगा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में। समझ में आ रहा है? आया समझ में? आप बताइए, बताइए समझ में आया तो खड़े होइए, खड़े होइए। कभी भी बायोलॉजिकल, बताइए, कभी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, खड़ा हो ना, तो खड़ा हो ना रे, बोले खड़ा होने के लिए, जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो।
टाइम पास मत करो, जल्दी खड़ा हो। बोलो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जीनस और स्पेसीज को जरूरी है। ऑथर के नेम में अंडरलाइन करेंगे क्या? ऑथर के नेम में अंडरलाइन करेंगे क्या? नीचे क्या दिख रहा है? नहीं करेंगे। ऑथर का नेम मतलब पूरा फुल लिखेंगे कि शॉर्ट में लिखेंगे? शॉर्ट में लिखेंगे। ओके, बताओ, कोई एग्जांपल बताओ। एग्जांपल नहीं आता है तो अपना एग्जांपल बताओ। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं। होमोसेपियन में मान लो किसी का हम नाम लिखना चाहते हैं, ऑथर का नाम, मान लो एरिस्टोटल का नाम लिखना चाहते हैं, तो उसमें पूरा नाम देंगे एरिस्टोटल का कि शॉर्ट फॉर्म देंगे? बोलो ना ना। जीनस का अलग नाम बोलो, अदर नाम। जीनस का अदर नाम बोलो। नहीं पता है? क्या कर रहा है उतना देर से? आप बताइए, जीनस का अलग एगो अदर नाम। जेनेटिक नहीं, जेनेरिक एपिथेट। आप खड़े होइए। नहीं, तू खड़ा रहो, आप खड़े होइए। हाँ, आप ही। ए, खड़ा हो। क्यों बोल रहा है ये? तो आप बताइए कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का कितना साइंटिफिक नाम होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग? एक की, दो की, तीन की, चार की, पांच, कितना साइंटिफिक नेम होना चाहिए? दो साइंटिफिक नेम होना चाहिए। बताइए, दो साइंटिफिक नेम कैसे होना चाहिए? अगर मान लीजिए आप लोग का नाम है होमोसेपियन, तो कोई और भी नाम होना चाहिए क्या? ये क्या होता है? एक ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक ही। यहां देखिए तो वन साइंटिफिक नेम लिखा है ओनली, इसमें दो वर्ड होना चाहिए। ठीक है, बैठिए। आप करे हुए तो नमस्ते। आप बताइए कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? कार्लस लिनस के द्वारा। तीन बुक का नाम बताइए। नहीं आता है? सिस्टेमा नेचर। उसके बाद स्पेसिस प्लांटरम, फिलोसफिया बॉटेनिका। बैठ जाइए, आप खड़े होइए। हाँ, मैंजीफेरा इंडिका में जीनस और स्पेसीज बताइए। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पेसीज है। क्यों स्पेसीज क्यों है इंडिका? सेकेंड वर्ड है। ओके, चलिए कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम देख लेते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, 5-10 ऑर्गेनिज्म। क्या? अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि पहले स्पेसीज ही क्यों नहीं लिख देते हैं? नहीं, जीनस का नाम पहले इसीलिए लिखा जाता होगा क्योंकि पूर्वज पहले आता है स्पेसीज बाद में आता है। कोई इसका लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, जीनस पहले लिखा इसलिए जाता है क्योंकि पूर्वज पहले आया होगा ना, कि प्रजाति पहले आया होगा? पहले पूर्वज आया होगा तब जाति बना होगा किसी किसी का। अरे पहले लोग आता है तब ना किसी का प्रजाति बनता है कि वो किस प्रजाति से बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी दूसरा आप ये कह सकते हैं अपना दिमाग से कि जो स्पेसीज होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, जो कि पहले नहीं लिखा जाना चाहिए, बाद में लिखा जाना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक है नहीं वैसे। इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास कि पहले क्यों आता है बाद में क्यों आता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम लिख लीजिए तो आपको याद होगा कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम। बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम कुछ ऑर्गेनिज्म का लिखिए। ह्यूमन का आप जानते होंगे, टाइगर का भी जानते होंगे, लॉयन का भी जानते होंगे।
क्यों बज रहे? बजा दे। हम्म। क्या बात कर रहे हैं? बात ना कीजिए ऐसे ही, बिकॉज क्लास क्लास रनिंग मोड में है, इसीलिए। रनिंग मोड कहने का मतलब कि क्लास चालू है, कंटिन्यू अपना क्लास हो रहा है, बात करेंगे तो। नाइन है जी। ए चुपचाप रहो, इंग्लिश इंग्लिश करके रखी हुई है। क्या समझती हैं? इंग्लिश हमको नहीं आता है क्या? एगो छूट गया है, मैंगो का नाम जानते होंगे क्या? मैंगीफेरा इंडिका। हाउस फ्लाई का नाम जानते होंगे। अब आज से सब लोग इसी नाम से बोलिएगा सबको, ठीक है? अरे बोलिएगा कि इसका साइंटिफिक नेम है, कोई बात नहीं है। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 4 गो मतलब साइंटिफिक नाम दिया है, किसका किसका बता देते सुनिए। आपके एनसीईआरटी में दिया है फीमेल का नाम क्या होगा, तो होमोसेपियन होगा। दूसरा है हाउस फ्लाई का क्या नाम होगा, तो मस्का डोमेस्टिका होगा। तीसरा है मैंगो का नाम मैंजीफेरा इंडिका होगा। और चौथा है वीट का नाम टेरिटिकम एस्टिवम होगा। 4 गो नाम दिया है, लीजिए। लियोपार्ड का है पैंथरा पार्डस। हाउस फ्लाई मतलब वो जो उड़ती रहती है मधुमक्खी। हाउस फ्लाई का मतलब मस्कीटो होता है। हाँ, वो जो घर में नहीं आती है, घर में नहीं आती है, तो काला काला कलर का होता है, उसी को हाउस फ्लाई बोलते हैं। क्या? मक्खी मतलब तो मक्खी होता है, और क्या होगा? नहीं, हम काहे देखेंगे उसका शक्ल? आप देखिए ना, आपको जरूरी है, आप देखिए। ठीक है, हम मक्खी के साथ नहीं रखिए, मक्खी ही हमारे साथ सब रहती है। चलिए, यहाँ हमको बताने का जरूरत नहीं ना है कि होमो क्या है, जीनस है कि स्पेसीज है, बताने का जरूरी है क्या?
ये जीनस है, पहला जीनस, दूसरा स्पेसीज, पहला जीनस, दूसरा स्पेसीज, ठीक है। डबल यू क्या है? डबल यू ई वाला AESTIVUM, एस्टिबम है ना। हाँ हाँ, 6 में लिखे हैं आलू का नाम होता है सोलेनम टिब्रोसम। नहीं नहीं, मतलब ये मिस्टेक हो जाता रहता है। इधर इधर सब सही होगा, इधर सब सही होगा। वो जल्दबाजी में लिख दिए होंगे कैपिटल T, अब इधर नहीं होगा शायद। इसका नाम याद रखिएगा क्योंकि चैप्टर में कभी कभी यूज होगा। हम बोलेंगे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो आपके माइंड में आना चाहिए इसका किसका नाम है। ये आपका नाम नहीं, ये मैंगो का नाम। ओके, होमोसेपियन आपका नाम है, सब जगह आपको होमोसेपियन के नाम से बुलाया जाएगा। बोल, अपना नाम बोल देती है ना, टर टर का आवाज निकालती है। ये तुम अपना नाम बोल रही है। हाँ, आप वही हम सुन रहे हैं, वही सुन रहे हैं हम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनोमी। अब पढ़ेंगे टेक्सोनोमी। आप कह रहे थे कि अरे तो चलो ना, आप पढ़ेंगे टेक्सोनोमी। आप कह रहे थे छोड़ दिए, नहीं छोड़े हैं। टेक्सोनोमी आप पढ़ेंगे, फिर टेक्सोनोमिकल हायरार्की पढ़ेंगे। किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, ये चैप्टर 2 से 3 दिन लगेगा। हाँ, बिना टेक्सोनोमी का नोमेनक्लेचर, टेक्सोनोमी के आधार पर नोमेनक्लेचर करते हैं। कैसे बताइए? टेक्सोनोमी हमें सिर्फ ये बताता है कि इतने वैरायटी के जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। ये नहीं बताता है कि आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का तरीका बतलाता है, ठीक है। कि किस कैरेक्टर के बेसिस पे आप फाइलम में रखेंगे, किंगडम में रखेंगे, क्लास में रखेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, ये बताता है वो। हाँ, उसका स्टेप है कि आप पहले आइडेंटिफिकेशन कीजिए, फिर क्लासिफिकेशन कीजिए, फिर नोमेनक्लेचर कीजिए। वो सब उसका स्टेप है। टेक्सोनोमी स्पेशली आपको नोमेनक्लेचर के बारे में ही नहीं बताता है। वो तो हम पहले आपको इसीलिए बता दिए क्योंकि नाम लिखना था, जीनस और स्पेसीज पहचानना था, इसीलिए पहले बता दिए, ठीक है। नहीं, चलिए हो गया। सुनिए अब इधर, ह्यूमन का नाम सुनिए। आपके एनसीईआरटी में 4 गो नाम दिया है, उसका नाम देख लीजिएगा। 4 गो नाम दिया है, ठीक है। ह्यूमन का नाम होता है होमोसेपियन। इसमें बताइए जीनस और स्पेसीज कौन कौन है? होमो क्या है? जीनस है, और स्पेसीज सेपियन है। इसमें पैंथरा जीनस है और ये टिग्रिस स्पेसीज है। लॉयन का नाम पैंथरा लियो होता है। लिपोर्ड का नाम पैंथरा पार्डस होता है। देखिए यहाँ 3 गो का जीनस एक ही है, ठीक है। तो कभी कभार एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म का जीनस सेम हो सकता है। चलिए, इसके बाद लिपोर्ड का पैंथरा पार्डस होता है। फ्रॉग का नाम राना टिग्रिना होता है। पोटैटो का सोएनम टिब्रोसम होता है। स्नेक का नहीं पता है। ब्रिंजल का सोएनम मेलंजिना होता है, बता देंगे। वीट का टेरिटिकम एस्टिवम होता है। कैट का फेलिस डोमेस्टिका होता है। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, हॉर्स फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका होता है। ये 11 गो से बाहर कभी नहीं आएगा आपको साइंटिफिक नेम, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 4 गो दिया है, 11 गो से मतलब आउट ऑफ नहीं आएगा कभी नहीं, ठीक है। स्नैक का ज्यादा नहीं आता है, इसी का जनरली इसी का आता है। पोटैटो का पूछ देगा, मैंगो का, कैट का, ब्रिंजल का, लिपोर्ड का। क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको बताइएगा स्नैक का आता है कि नहीं, ठीक है। वैसे जानकारी के लिए बता देंगे, नहीं तो
ऐसा थोड़ी होगा, उसका मतलब जीनस पैंथेरा में आएगा, ऐसा क्यों होगा? अच्छा, रेंगता है इसीलिए। लियोपार्ड आता है आपका अथी में, रेप्टाइल्स में। पैंथेरा, पैंथेरा उसको भी बोला जाता है जिसका नुकीला नुकीला थोड़ा दांत होता है, उसको भी पैंथेरा बोला जाता है। ठीक है, हाँ, जंगल में बगीरा आता है, वह आ जाता है यहाँ। चलिए, बगीरा रहता है। नहीं नहीं, हम नहीं देखते हैं ये सब, हम बच्चा हैं सो देखेंगे। हम देखते हैं बबलू डब्लू, देखते हैं हैप्पी लकी, देखते हैं। चलिए, अरे लिख लिए साहब, नहीं लिखे क्या? थोड़ा सा नहीं पूछूंगा।